तो आप देख रहे हैं कि रास्ता वास्तव में बेहद सकरा है। बहुत ही निर्दयी तरीके से कान की फुल्ली खींच करके उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए, आज फेज 2 का कार्य, बॉटम का कार्य आज से शुरू हो चुका है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका। पिथौरागढ़ जनपद के कनालीछीना विकास खंड के मलान क्षेत्र में घने जंगलों और पैदल रास्तों से गुजरते हुए एक ऐसी जगह है जहां मानवता आज भी जिंदा है। यह है नंदी गौशाला, निराश्रित और छोड़े गए गौवंश के लिए एक सुरक्षित आश्रय। यहाँ पहुंचना आसान नहीं, जंगलों से होकर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन यही कठिन रास्ता इन गायों के लिए वरदान बन गया है। खुले जंगल, प्राकृतिक घास और स्वच्छ वातावरण, यहाँ गौवंश बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जी रहा है। गांव के ही एक व्यक्ति को गायों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जो वेतन पर रहकर अपने पूरे समर्पण से सेवा भी कर रहे हैं। निर्माणाधीन गौशाला वहीं से लगे दिगरा ग्राम की रमणीक वादियों में स्थायी निर्माण जहां तेजी से चल रहा है। यहाँ लगभग 50 निराश्रित गौवंश के संरक्षण की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सबसे खास बात, यहाँ के स्थानीय युवा श्रमदान कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा इस कार्य के हेतु। तो ये जो नंदी गौशाला फेज 2 का कार्य चल रहा है, ये नीरज भटजी द्वारा कराया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका, जो ये क्या कहते हैं, नंदी गौशाला गायों के लिए बन रहा है। ये हमारे नंदी गौशाला में नीरज भटजी आए हुए हैं और यहाँ पे ये देख लीजिए, आज फेज 2 का कार्य, बॉटम का कार्य आज से शुरू हो चुका है। कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई निर्माण कार्य में जुटा है, कई लोगों को यहाँ रोजगार भी मिल रहा है। इस पहल के पीछे हैं सामाजिक कार्यकर्ता नीरज भट्ट। तो जैसा कि हम लोग अभी हैं फेज 2 पे, जहाँ पे कि बॉटम कॉलम बीम का कार्य हमारे साथीगण कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि पहली बात तो ये ख्याल कैसे आया कि आपको ये गायों का? देखिए, क्योंकि मैं 2008 से पिथौरागढ़ में रह रहा हूँ, तो लगभग 2018 के दौरान मैंने देखा एक रोज की काफी सारी गायें भीग रही हैं मार्केट में, स्तब्ध, मौन। हम लोग गाड़ी के पूरे शीशे चढ़ा के वाइपर से चलते हुए झमाझम बारिश में घर को जा रहे हैं। तो सडनली दिमाग में आया कि गायों के लिए कार्य किया जाना चाहिए। तो तब से हमने फिर ये स्टार्ट किया और 2019 में हमने सिलौली से इस काम को स्टार्ट किया। एक किसी भवन को हायर करते हुए 16 गायों के साथ इस मुहिम की शुरुआत करी और फिर समय समय पे बहुत सारी दिक्कतें हमारी बढ़ती गई, तो हम प्रॉपर एक जगह पर चैनल नहीं हो पाए। तो फिर किसी रेफरेंस से हमारे एक मुंबई रिटर्न जेपी अंकल हैं, उनकी यहीं डेयरी है मलान में। पहले डेयरी थी, अब वो दूसरे स्वरूप में, वो होम स्टे के रूप में डेवलप कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने ये जगह हमें सजेस्ट करी, जो कि शर्मागाड़ दिगरा पुल के पास में है। तो हमने जन सहयोग से इस कार्य को यहाँ पर 2021 में हमने यहाँ पर नींव रखी, जिनकी सोच सिर्फ गौ सेवा तक सीमित नहीं, बल्कि गांव में रोजगार और पलायन रोकने की दिशा में भी है। यदि 100 गौवंश है तो सीधी सी बात है कि 100 गौवंश के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 लोग सीधे सीधे रोजगार के रूप में जुड़ेंगे। साधनों की कमी, निर्माणाधीन ढांचा और आर्थिक चुनौतियां अभी भी सामने हैं, लेकिन जन सहयोग से यह काम लगातार आगे चल रहा है। जहां एक और निराश्रित पशु सड़कों पर भटकते हैं, वहीं यहाँ उन्हें परिवार जैसा संरक्षण भी मिल रहा है। यदि आप भी इस पुनीत कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो स्वयं यहाँ आकर आप देख सकते हैं या नीरज भट्ट से संपर्क कर सहयोग उन्हें प्रदान कर सकते हैं। जंगलों के बीच चल रही यह पहल सिर्फ गौशाला नहीं, बल्कि मानवता, रोजगार और समाज सेवा का संगम। जब सरहद लाइव की टीम मौके पर पहुंची तो आप देख रहे हैं कि रास्ता वास्तव में बेहद सकरा है, बहुत स्लिपरी है, और ऐसे में युवाओं ने यह कदम उठाया है गौवंश के संरक्षण हेतु। निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। आप देख रहे हैं बारिश भी हुई है, थोड़ा फिसलन भरा रास्ता है, उसके बाद भी लोग जो इच्छा शक्ति है, उसी इच्छा शक्ति के बलबूते लोग इस कार्य को कर रहे हैं। वास्तव में जो यहाँ की खूबसूरती है और जिस रूप से गायों को उनकी खुली जगह मिल रही है, उन्हें पर्याप्त भोजन मिल रहा है, तो वह देखकर वास्तव में एक सुखद अनुभूति हुई। और साथ ही स्थानीय युवाओं से भी संवाद किया गया और उन्होंने भी इस पहल की सराहना भी करी और साथ ही यह भी कहा कि यदि कुछ चीजें उन्हें यहाँ पर वो आसानी से उपलब्ध हों तो और बेहतर काम यहाँ पर हो सकता है। साथ ही गाँवों का पलायन या अन्य चीजें भी इसी के साथ साथ हो सकती
साथ ही नीरज भट्ट ने आगे की सोच को भी बताया है कि इसके बाद वह क्या और ऐसी चीजें यहाँ पर को करना चाहते हैं जिससे कि गांव के साथ साथ लोगों के साथ साथ गौवंश के साथ साथ अन्य लोगों को भी वास्तव में लाभ हो। यदि आपको भी हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।